हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड, शिवांगनीज वर्ल्ड। तो आज हम वीडियो हिंदी में बनाने वाले हैं। दिस विल बी माय हिंदी सीरीज़। मेरा मतलब है ये हिंदी वर्जन अब होने वाला है। तो अभी सारी वीडियोस जो भी बनेंगी वो हिंदी में बनेंगी एज़ पर योर रिक्वेस्ट। तो दिस विल बी नाउ माई हिंदी चैनल एंड तो मैंने कुछ डिसाइड किया था कि अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे वीडियोस में और बाकी सब चीज़ों में। तो मैंने कुछ ऐसे डिसाइड किया है कि एक रिदम फॉलो करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, सो दैट मुझे भी इजी रहे और आप लोगों को भी इजी रहेगा। जो मुझे फॉलो करते हैं उनको भी इजी रहेगा कि कैसे कैसे प्रोसीड होना है। आई मीन टू से जो भी वीडियोज़ अब बनेंगे वो एक सिस्टमैटिक वे में बनेंगे। पहले हमारी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी, उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद बेबी केयर एंड एवरीथिंग। ओके, तो जो प्रेगनेंसी जर्नी होगा उसमें होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्या क्या वे फॉलो हमें करने चाहिए, ये सब चीज़ें, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें। ऐसी सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऐसी थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या क्या बेबी प्लानिंग, बेबी की शॉपिंग एंड एवरीथिंग, लिस्ट वगैरह सब कुछ, वी विल टॉक ऑन दैट। तो हम लोग कुछ ऐसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो कुछ बुक्स मैंने रीड करने के लिए बोला था, जो अच्छी बुक्स हैं जो हमें रीड करनी चाहिए अदर देन गूगल एंड ऑल। आई रिकमेंड कि आप गूगल कम से कम करो इन योर प्रेगनेंसी जर्नी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हर एक का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हर एक की बॉडी अलग टाइप से वर्क करती है। तो ओनली फॉलो दीज बुक्स एंड फॉलो व्हाट योर गायनोकोलॉजिस्ट सेज, सो दैट आपको वो जो गूगल वाली एनजाइटी होती है कि ओ माई गॉड दिस विल गोना हैपन, तो ऐसी कुछ आपको एनजाइटी ना हो जो कि आपके और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो आई रिकमेंड कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ो, जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, जो बुक्स मैंने रिकमेंड करी हैं पढ़ने के लिए, दोज बुक्स आर रियली वेरी गुड। अगर आप वो बुक पढ़ते हो तो उनके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दोज आर सो वेल गुड। मैंने ओवरऑल वही पढ़ी है। तो दोज बुक्स आर रियली वेरी गुड एंड तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कब शुरू होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तब शुरू होता है जब आपका पीरियड्स का लास्ट डे से शुरू होता है और जो नेक्स्ट मंथ जो पीरियड्स आने वाले होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपका कब शुरू होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर? तब शुरू होता है जब आपका लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ पीरियड्स एंड होता है, तब से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो फाइनली यू आर प्रेग्नेंट, कंग्रेचुलेशंस, लख लख बधाइयाँ, लड्डू शड्डू पाओ, मौज मनाओ। ओके, तो फाइनली होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मे बी सबके साथ नहीं होती हैं, मोस्टली सबके साथ होती हैं। बहुत ही पहली बात तो ये है कि हर एक फीमेल की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो किसी की भी प्रेगनेंसी से कंपेयर मत करो कि उसकी ऐसी है, उसकी स्मूथ जा रही है, उसकी ऐसे, मेरी ऐसे क्यों नहीं। तो किसी से भी कंपेयर मत करो। हर एक बॉडी टाइप अलग अलग होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग हो जाती है, सब कुछ अलग होता है। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ हैं जिन्हें स्किप कर देना चाहिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मल फर्स्ट? तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है। उसके बाद फटीग मीन्स थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है उसे एक छोटे सी चीज़ को ग्रो करने के लिए अपने अंदर। तो आपको थकान होना इज़ नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग इज़ वेरी मच नॉर्मल। मॉर्निंग सिकनेस इन द सेंस कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो
तो आपको वॉमिट जैसा फील होता है, आपको अनईजी लगता है, आप ब्लॉटेड फील करते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है मॉर्निंग सिकनेस। एंड डजेंट मीन कि मॉर्निंग सिकनेस ओनली हैपन्स इन टू द मॉर्निंग सिकनेस आपको पूरे दिन भी फील हो सकती है, और सिर्फ मॉर्निंग में भी हो सकती है, आफ्टर लंच भी हो सकती है, आफ्टर डिनर भी हो सकती है, शाम को हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फीलिंग कि जब आप बहुत अनकम्फर्टेबल वॉमिट जैसा ब्लॉटेड फील करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस एंड नॉजिया एंड डिजीनेस लाइक कभी कभी चक्कर आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच नॉर्मल, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ब्रेस्ट टेंडरनेस, सोर ब्रेस्ट इज़ वेरी मच नॉर्मल, ब्लॉटेड फील करना वो भी नॉर्मल है, मैंने बता ही दिया है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा लो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लो, जूसेस पियो, कोकोनट वाटर पियो, ये सब पियो, और जो फाइबर इंटेक है वो बढ़ा दो, मतलब फ्रूट्स ज़्यादा खाओ। तो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉर्मल इन टू द प्रेगनेंसी। अब अलार्मिंग साइंस क्या होते हैं, मतलब कब क्या चीज़ें होती हैं जब आपको ज़रूरत होती है डॉक्टर के पास जाने की कि ये चीज़ें अलार्मिंग हैं, दीज आर कॉल्ड रेड फ्लैग सिम्बल्स, जो कि नॉर्मल नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से, गायने से कंसल्ट करना चाहिए। तो वो होते हैं, मैंने सब चीज़ें एक्चुअली लिखी हुई है सो दैट मैं भूल ना जाऊँ, तो मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं। तो एबनॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं जो कि अलार्मिंग होती हैं कि जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो होती है जब आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, लाइक लिटिल बिट ब्लीडिंग इज़ नॉर्मल इन टू द प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग क्यों होती है, ओनली स्पॉटिंग इज़ नॉर्मल, ओके। तो ब्लीडिंग कब होती है, क्या हो रहा होता है कि जो आपका जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो रहा होता है आपके यूटरस में, तो लिटिल बिट जो ब्लीडिंग होती है दैट इज़ नॉर्मल। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग या कॉन्टीन्यूअस ब्लीडिंग होती है दैट इज़ एबनॉर्मल, यू शुड कंसल्ट योर गायनेक, ओके। सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है सिग्निफिकेंट डिजीनेस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड एब्डोमिनल शार्प पेन, वेरी शार्प पेन जब एब्डोमिनल में है, आपको थोड़ा बहुत पेन होता है, लाइक वेरी लाइट, वेरी माइल्ड पेन इज़ नॉर्मल, बट अगर आपको एक्सेसिव है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा या थोड़ा भी ज़्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दैट इज़ अलार्मिंग साइन, ओके। तो ये चीज़ें हो गई थी। या फिर आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो वेट गेन होता है वो 1 to 2 kg होता है सिर्फ, उससे ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है 4-5 किलो भी नॉर्मल है या नहीं, बट अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है, या फिर बहुत ज़्यादा कम वेट गेन हो रहा है तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और ये चीज़ें थी रेड फ्लैग सिम्बल्स। और जो चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा वो होती है कि फूड क्रेविंग्स आपको हो सकती है, जैसे कुछ चीज़ों में से बहुत खाने का बहुत मन करता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को बटर मिल्क या कर्ड या योगर्ट जो भी था वो लेने का बहुत मन करता था, तो वो एक फूड क्रेविंग थी मेरे को। तो ये सब होता है तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। कुछ चीज़ों से बहुत गंदी स्मेल आती है वो भी नॉर्मल है, कुछ चीज़ एकदम ही खाने का मन नहीं होता है वो भी नॉर्मल है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ओके। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस, एक जो होता है वो होता है आपका कैल्शियम, फॉलिक एसिड एंड सम एक आयरन, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड आर 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ये सब डॉक्टर आपको देते हैं। और अगर आपको वॉमिट जैसा हमेशा ही फील होता है तो मेरी गायने ने मेरे को एक टैबलेट दी हुई थी, उसको क्या लेना होता था, उसको रात को लाइक जैसे अगर मेरे को कल का दिन अपना सेव करना है, मेरे को नहीं चाहिए कि मुझे हर टाइम वॉमिट जैसा नॉजियस लगता रहे, तो वो पिल आपको रात को लेनी होती है और दिन भर आपको अच्छा फील होता है,
वो पिल इज़ वेरी मच नॉर्मल, हर कोई ले सकता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। आप डॉक्टर से पूछिएगा कि ऐसी कोई पिल है कि नहीं। तो मेरी डॉक्टर ने तो मेरे को रिकमेंड की हुई थी, तो मैं हर रोज़ ही उसे लेती थी। तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉजियस लगता है, वॉमिट जैसा लगता है, तो आप वो ले सकते हो। So these are the medications which doctor gave you. Also your gynecologist suggests talk to your gynec about this. So this is all about our first trimester kind of things. I hope you like my video. If you like, then do give a big fat thumbs up. Do share my videos. Comment down below whether you want more videos or you have any query or question regarding this. So please ask me. Thank you so much for watching. Bye bye.